नमस्ते। आपके इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और मुझे इसे कमेंट्स करके बताइएगा। जैसे मैंने अपने पुस्तक में बार-बार लिखा है कि पुराणों में लिखा हुआ भद्राश्व वर्ष चीन ही है और वहाँ पे पुराने जो चीन के राजा थे किंग और मिंग डायनेस्टी के लोग हयशीर्ष की पूजा करते थे, जिसका प्रूफ भी मैं दे चुका हूँ। उनके खुद के म्यूजियम्स में वो प्रूफ है, उनके खुद की डायनेस्टीज का प्रूफ है। बेतो युओन। नाउ अब चीन जो है भारत और रशिया के साथ एक ट्राइलेटरल पीस एग्रीमेंट करना चाहता है और जिसका पूरा श्रेय जाएगा पुतिन को। देखिए, जितना भी चीन और भारत के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कॉलोनियल डिफरेंसेस हैं, जिसको भारतीय कमजोर सरकारों ने ज्यादातर माना, जैसे कि नेहरू। अब इसमें नेहरू और गांधी का तो कितना भी दोष बोलेंगे, देश का बंटवारा करने में, भारत की जमीन को दूसरों को फ्री में देने के लिए, इस पे सब जगह नेहरू और गांधी बदमाश, मतलब उनको ही ब्लेम किया जाता है। अंग्रेजों ने भी यही काम किया। अंग्रेजों का काम था कि किस तरह भारतीय इंडियन ओशन से, भारतीय समुद्र से रशिया की ओर अटैक किया जाए, भारतीय समुद्र से रशिया के दोनों प्रांतों में, ईस्ट रशिया, सेंट्रल रशिया, वेस्ट रशिया की तरफ अटैक किया जाए। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया और बांग्लादेश बनाया। और चीन को बार बार अमेरिका ने और बाकी सब देशों ने मदद की टू इकोनॉमिकली प्रॉस्पर। आपको मालूम ही है, कार्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चाइना रिच। और चाइनीज के ब्लॉगर्स भी बताते हैं इट इज अमेरिकन ग्रीड विच मेड देम रिच, क्योंकि अमेरिकन को पैसा बनाना था। उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स चीन में भेज दी क्योंकि उनका प्रॉफिट डबल हो जाता है, और दैट वाज द मेन रीजन। इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। भारत को भी आप देखेंगे कि भारत से अमेरिका रिच हुआ है। भारत को रिच नहीं बनाया, भारत को कंगाल बनाया, अमेरिका ने पुअर बनाया है। और ऑफशोरिंग मॉडल में भारत गरीब हुआ, रिच नहीं हुआ। हमारे समय में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो भारत में जॉब्स ही नहीं होती थी हमारे स्किल सेट के लिए, क्योंकि सारा स्किल सेट छीन लिया जाता था और वही टेक्नोलॉजी बाद में भारत को बेची जाती थी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ओरेकल के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना भारतीय इंजीनियर्स रहे अमेरिका में, लेकिन बेचा जा रहा है भारत में, बिकॉज भारत वॉज द बिगेस्ट मार्केट आउटसाइड ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, ये तो भारत को ये सेल्स डेस्टिनेशन करके यूज किया गया और उसके सारे टैलेंट को रिजर्व डॉलर ने खींच लिया। डॉलर का जो कन्वर्जन रेट की वजह से बहुत सारा चीजें खींचा गया। और आपको मालूम ही है कि डॉलर कन्वर्जन रेट की वजह से भारत वाज लूजिंग टैलेंट पूल। और चाइना का था अपोजिट। वहां पे अमेरिका अपने डॉलर्स को इन्वेस्ट करता था टू बाय चीपर गुड्स एंड सेल एट ए प्रॉफिट इन अमेरिका। तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट रिच हुए, ओलिगार्क्स रिच हुए, लेकिन चाइनीज जनता उसमें, उनका भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ा क्योंकि उनको डॉलर पेमेंट होता था और मैन्युफैक्चरिंग के स्किल सेट चाइना में ही रहे। तो नेट रिजल्ट में चाइना बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल एंड रिस्पेक्टेबल इन अमेरिकन आइज। क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो देश की इकोनॉमी बनाते हैं। जब आप सर्विसेज सेक्टर चलाते हैं, जो जिस देश में आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उस देश की इकोनॉमी चलती है। तो भारत का मॉडल आज भी जो है, जब मैं देखता हूँ सरकारों को आत्मनिर्भरता प्रमोट कर रहे हैं, अब वो बदला है। लेकिन फिर भी जब बोलते हैं यूज इंडिया एज ए टैलेंट पूल, मतलब कि दूसरे, भारत पढ़ाएगा, लिखाएगा, बड़ा करेगा, लेकिन जो पका हुआ आम होगा दूसरे देश खाएंगे और फिर वही प्रोडक्ट को वो लोग भारत बेचेंगे। ये वो मॉडल है। ओके, तो चाइना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो आज भारत से बात करे? उसका ज्यादा श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने चाइनीज एक्सपोर्ट्स को काफी महंगा बना दिया। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के जो इंपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसने भी चाइनीज एक्सपोर्ट्स को बना दिया महंगा। प्लस डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया दूसरे देशों पे जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को अमेरिका में पुश करते थे, जैसे मेक्सिको, उनके ऊपर जो उसने कंट्रोल किया, उसकी वजह से चाइनीज एक्सपोर्ट्स हो गए महंगे। और साथ में चाइना को भी पता है कि अमेरिका डॉलर को फेंकने वाला है कचरे में। जिस दिन उसने डॉलर को कचरे में फेंका, चाइना के सारे गुड्स और फैक्ट्रीज वो सब हो जाएंगी यूजलेस। और उसमें चाइना को और कंपैरेटिवली कम्पीट करना पड़ेगा विद अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स, और उसमें 10-20 साल बाकी है।
तो और अगर आप सीमा पे देखेंगे तो भारत और चीन का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, और साथ में एग्रेसिव इंडियन मिलिट्री पोस्चर, जिसको चाइना को बहुत डर लगता है, क्योंकि इंडिया ना जापान है, इंडिया ना वियतनाम है, इंडिया ना उसके कोई भी उसका बॉर्डर का क्षेत्र पे कंट्री इतना पावरफुल नहीं जितना इंडिया है। इंडिया के पास सारे मीन्स हैं, मिसाइल्स हैं, नेवी है, जो न्यूक्लियर आर्म नेवी है, जो कि चाइना के किसी भी बॉर्डर पे प्रहार कर सकती है। प्लस आपको एक बात भी बता दूं, चाइना अपने रूट्स ढूंढ रहा है। चाइना नहीं चाहता कि कैथोलिसिज्म वहाँ पे घुसे, चाइना नहीं चाहता इस्लामिज्म वहाँ पे घुसे, चाइना नहीं चाहता क्रिश्चियनिज्म वहाँ घुसे। चाइना ढूंढ रहा है अपने रूट्स, और उसके रूट्स बुद्धिस्ट नहीं है। ओके, बुद्धिस्ट रूट्स उसके नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि वेस्टर्न बुद्धिज्म ने हिंदुओं को ज़्यादा बर्बाद किया है। हर जगह हिंदू के मंदिरों पे जो सेंट्रल एशिया में थे, जो कि कुषाण डायनेस्टी से थे या फिर गुप्ता डायनेस्टी से थे, सेंट्रल एशिया के जो मंदिर थे, सबको वेस्टर्न बुद्धिज्म ने बोल दिया बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, और उन्होंने वहाँ पे जाके बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित कर दी। चीन में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी चीन के जो पुराने लोग हैं, चीन को अपना इतिहास मालूम है कि किंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी किसको फॉलो करते थे, वो तो सनातन धर्म का पार्ट था। तो नाउ चीन जो है सनातन धर्म की तरफ से भी देख रहा है। चीन देख रहा है कि अगर मुझे क्रिश्चियनिज्म, अब्राहमिज्म को हराना है, उसको सनातन धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। उसको ना इस्लामिज्म चाहिए, ना क्रिश्चियनिज्म चाहिए, ना कैथोलिज्म चाहिए, तीनों नहीं चाहिए उसको, क्योंकि तीनों ही नहीं चाहिए। भारत को भी तीनों नहीं चाहिए। भारत में तो सेक्युलरिज्म के नाम पे टॉलरेट किया जाता है। वो तो अब जो नए चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, हेमंत बिस्वा जैसे लोग, जो डेली 10,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर फेंक रहे हैं बांग्लादेश में, 10,000 से ज्यादा। बांग्लादेश राइफल्स परेशान हो गई है, बीएसएफ तो धड़ाधड़ फेंकती जा रही है डेली 10,000। मतलब सोचिए कि एक महीने में 3 लाख, 10 महीने में 3 मिलियन, 30 लाख डेली निकलेंगे। सो वो करना जरूरी है। अभी इन लोगों को पनाह दी है तमिलनाडु में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में बहुत से रहते हैं, और देखते हैं वहाँ की सरकारें क्या करती हैं। बट नॉनदलेस तो चीन के सारे जो हथकंडे थे इंटेलिजेंस के, सारे फेल हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने में चीन का भी बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन बंगाल के इलेक्शन के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। अब अगली बारी है केरल की और फिर पंजाब की। पंजाब की लास्ट में है, क्योंकि पंजाब में जो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान के इशू के साथ उसको रिजॉल्व किया जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि भारत में बहुत ड्रग्स आते हैं, और भारत के जो नवयुवक हैं ड्रग्स के चक्कर में बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि भारत के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से है ही नहीं। तो अब जो चीन को क्या दिख रहा है कि हमको वेस्टर्न रिलीजन भी नहीं चाहिए, हमको वेस्टर्न भाषा भी नहीं चाहिए, तो हम है कौन? तो वापस पुराने रिकॉर्ड्स अपने देख रहे हैं तो पता लगता है कि उनका संबंध तो भारत से है। तो रशिया, इंडिया, चाइना नेचुरल पार्टनर्स, और अगर भारत जिस दिन हेनरी मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट करता है, देन इट विल बी द परमानेंट सॉल्यूशन विच विल बी ऑटोनोमस तिब्बत। क्योंकि भारत की सीमाएं, भारतवर्ष की सीमाएं मिलती ही नहीं है चीन के साथ। चीन तो एक प्रांतीय देश है। चीन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूर्व में, फुजियान के ऊपर, बीजिंग के नीचे, या बीजिंग भी उसमें इंक्लूडेड कुछ हद तक। सो दिस इज अ स्मॉल चीन विच इज देयर, और उसके लिए भारत को सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी। भारत को मालूम है कि चीन जो है लातों का भूत है, वो वैसे कुछ बात मानने वाला नहीं है। तो ये है बैकग्राउंड कि अब चाइना को भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसलिए पड़ रही है कि पूरी दुनिया में उसको ठोकर मिल रही है, और एकमात्र भारत है जहाँ पे वो उसको पीस करनी जरूरी है। और भारत, रशिया और चीन इज अ फॉर्मिडेबल पार्टनर इन द वर्ल्ड। तो ये एक नया वेव देखना चाहिए। और मेरी पुस्तकों में आपको बताते ही रहता हूँ कि पूरे विश्व में सनातन धर्म था, पूरे विश्व में सनातन धर्म था, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में था। और पूरे विश्व में सनातन धर्म था। उसकी कॉमन धरोहर रशिया की है, उत्तर कुरु उधर भी आता है आजकल, और कॉमन धरोहर चीन की भी है, और कॉमन धरोहर भारत की भी है। इवन दो रशियन ऑर्थोडॉक्सी अपने आप को यूरोपियन मानती है, बट वो यूरोपियन प्रांत नहीं है, वहाँ की भाषा ही नहीं है यूरोपियन। तो रशियन भाषा तो संस्कृत से डिराइव्ड है, इसीलिए उससे चिढ़ते हैं ब्रिटिश, एंग्लो सैक्सन चर्चेज और कैथोलिक चर्चेज। अगला जो युद्ध होगा भारत चीन अगर रशिया आते हैं, वो होगा दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की बहुत सिमिलरिटीज हैं भारत के साथ, और भारत पे ही वो डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। भारत चीन और रशिया पे बहुत डिपेंडेंट है, नहीं तो अमेरिका उसको खा जाएगा। तो अभी तक अमेरिका बच रहा था,
कि कैसे बचाएं अपने आप को। अब दक्षिण अमेरिका में नया वेव शुरू होने वाला है, आप समझ के रखिए, शुरू होने वाला है। और वो सारा वेव होगा क्योंकि आपने देखा चिले, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, ये सब भारत के पास आ रहे हैं। चीन से वो लोग डरते हैं क्योंकि चीनी जो है उन्होंने पनामा कैनाल कंट्रोल करके रखी हुई है, प्लस उसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता है लोकल बिजनेस अफेयर्स में, और साथ में नॉन मतलब बिहेवियरल साइड में चाइनीज थोड़ा रूड लगते हैं उनको, साउथ अमेरिकन को। बट भारत के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भारत की गन्स ने तो धमाल मचाया ही, मिसाइल्स ने, इस पाकिस्तान के विरुद्ध भी, प्लस आर्मीनिया का अजरबैजान के विरुद्ध भी। अब अजरबैजान भी चुप है, टर्की भी चुप है, तो एक नया वेव देख रहे हैं, द न्यू सुपर पावर भारत विद चाइना एंड रशिया। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ चुकी हैं। अब उसको समझ में आ गया है कि अब उसके दिन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दिन कम होते जा रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल डे बाय डे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वॉच आउट फॉर मोर स्पेस। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हो सके तो मेंबर्स बनिए और हमको सपोर्ट भी करिए, और हमारे गुरुकुल में जुड़ना मत भूलें। नमस्ते, जय जगन्नाथ।